संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने और जीवन के समस्त विघ्नों को हरने वाला परम मंगलकारी व्रत है। इस पावन कथा का श्रवण करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर प्रथम पूज्य विनायक के इस अत्यंत प्रभावशाली मंत्र का ध्यान करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। संकष्टी चतुर्थी की ये प्राचीन कथा सतयुग के समय की है, जब सभी देवता किसी भारी संकट में फंस गए थे। एक बार स्वर्ग लोक पर भारी विपत्ति आई और सभी देवता अत्यंत व्याकुल होकर भगवान शिव की शरण में कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां पहुंचकर देवताओं ने महादेव से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। उस समय भगवान शिव के साथ उनके दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश भी विराजमान थे। देवताओं के कष्ट को देखकर भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के इन दुखों का निवारण कर सकता है और उनके संकटों को हर सकता है। शिव जी की बात सुनकर कार्तिकेय और गणेश दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए योग्य बताया और देवताओं की रक्षा करने की इच्छा प्रकट की। अपने दोनों पुत्रों के उत्साह को देखकर भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस मेरे पास आएगा, वही देवताओं की मदद करने के लिए अग्रसर होगा और वही सबसे पहले पूजा जाने का अधिकारी बनेगा। पिता की आज्ञा सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर यानी मोर पर सवार होकर तेजी से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। कार्तिकेय जी तो अत्यंत वेगवान थे, परंतु दूसरी ओर गणेश जी का वाहन मूषक था और गणेश जी स्वयं भारी शरीर वाले थे, जिसके कारण उनके लिए पृथ्वी की परिक्रमा करना अत्यंत कठिन था। गणेश जी ने अपनी तीव्र बुद्धि का प्रयोग किया और वे वहीं रुक गए। उन्होंने शांत चित्त से अपने पिता भगवान शिव और माता पार्वती को एक आसन पर बिठाया और उनकी 7 बार परिक्रमा की। परिक्रमा पूरी करने के बाद जब कार्तिकेय जी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी वहीं बैठे हुए हैं। कार्तिकेय जी को स्वयं पर गर्व था कि उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा पहले पूरी की है। तब भगवान शिव ने गणेश जी से पूछा कि तुमने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की। इस पर गणेश जी ने बड़े ही विनम्र भाव से उत्तर दिया कि माता पिता के चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड और पूरी पृथ्वी का वास होता है। जब मैंने आपकी और माता पार्वती की परिक्रमा कर ली तो मेरी पृथ्वी की परिक्रमा स्वयं ही पूर्ण हो गई। गणेश जी के इस उत्तर को सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी को देवताओं के संकट हरने की अनुमति दी। साथ ही शिव जी ने ये वरदान भी दिया कि प्रत्येक मास की चतुर्थी के दिन जो भी मनुष्य गणेश जी का व्रत करेगा और इस कथा का श्रवण करेगा, उसके जीवन के सभी कष्ट और मानसिक संताप दूर हो जाएंगे। इसी संदर्भ में एक अन्य कथा का भी उल्लेख मिलता है कि जब एक बार राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार के घड़े कच्चे रह जाते थे, तब उसने एक ऋषि के कहने पर संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया और एक बालक की बलि देने का दुस्साहस किया, परंतु गणेश जी की कृपा से वो बालक आग में भी सुरक्षित रहा और कुम्हार के घड़े भी पक गए। इस चमत्कार को देखकर सभी नगरवासियों ने संकष्टी चतुर्थी के व्रत की महिमा को स्वीकार किया। ये व्रत संकटों को हरने वाला है, इसलिए इसे संकष्टी कहा जाता है। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक चंद्रमा को अर्घ्य देकर इस कथा का पाठ करता है, उसके घर में सुख शांति का वास होता है और गणेश जी की कृपा से उसकी बुद्धि और ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती है। संकष्टी चतुर्थी का ये व्रत मनुष्य को जीवन मरण के बंधन से मुक्त कर अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। बोलो गणपति बप्पा मोरया।